हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग जी। दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजय। आप सुन रहे हैं जेरी हिक्स की बुक द लव ऑफ आर्ट एक्शन। जिसे मैंने कहा था दोस्तों कि ये बुक पढ़ने के बाद मेरी इनकम कई गुना बढ़ गई थी, तो ये बुक आप ज़रूर पढ़ें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इसका। आप ये बुक अगर पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप अमेजोन से मंगा के बुक पढ़ सकते हैं। अगर दोस्तों आप ये बुक नहीं पढ़ना चाहते हो, इसकी ऑडियो आप फ्री में सुनना चाहते हो, तो हमारे चैनल को आप विजय जी 417 को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो ऑडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मान्यताओं को इच्छाओं के बीच के नाजुक संतुलन, पार्ट 31। जेरी, क्या आप कुछ समय देकर जिन्हें इच्छाओं व मान्यताओं को कह रहे हैं, उनके बीच नाजुक संतुलन के संबंध में कुछ बताएंगे? अब्राहम, सृजन के तराजू के दोनों पहलों में के नाम इच्छा करना एवं स्वीकार करना है। आप इन्हें इच्छा करना एवं आशा करना भी कह सकते हैं, तथा इन्हें ही विचार करना एवं आशा करने का नाम भी दे सकते हैं। इनमें सबसे बेहतरीन परिदृश्य वह है जहां आप किसी वस्तु के इच्छा करते हैं, स्वयं में उसे प्राप्त करने का विश्वास व आशा उत्पन्न कर सके। यह सबसे बेहतरीन सृजन होगा। जब आप किसी को वस्तु के पाने के थोड़ी ही इच्छा रखते हैं या विश्वास रखते हैं कि वह आपके मिलेगी ही, तो यह संतुलन कायम हो जाता है और वह वस्तु आपको मिल जाती है। वही जब आप किसी वस्तु को पाने की आदत से इच्छा रखते हैं तो लेकिन उसमें मिलने पर विश्वास न रखे सके, तो यह आपको प्राप्त नहीं होगी। कम से कम समय तो प्राप्त नहीं होगी। ऐसे इसलिए क्योंकि आपके इच्छा से जुड़े विचार और आपके विश्वास से जुड़े विचार आपसे सामंजस्य नहीं रखते हैं। संभव है कि आपके किसी भी ऐसे विचार को जागृत कर लिया हो जो आपको पसंद नहीं हो, लेकिन चूंकि कि आपके अन्य लोगों से साथ ऐसा होने संबंधी रिपोर्ट सुनी है, इसलिए आप उनके सच होने पर भरोसा कर लेते हैं। अब जब भी आपको ऐसे अवांछित वस्तुओं पर जरा भी विचार करेंगे तो आपको विश्वास आपको उस अनुभव को प्राप्त करने वालों में से आपकी दावेदारी जता देगा। आप अपनी इच्छाओं पर जितना भी अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे, आकर्षण का नियम इसे तब तक आपके सामने लाता रहेगा जब तक आपके इस पर विश्वास न करने लगे। जब आप इसे आकर्षण के नियम को समझ लेंगे, इसे समझना इसलिए सरल है क्योंकि यह निरंतर जारी रहता है, तब आप अपने विचारों को करने की क्षमताओं पर भरोसा होने लगेगा। आप सुन रहे जेरी हिक्स की बुक, मैं आपका दोस्त विजय। खंडेश का कब कर्तव्य हो जाती है? जेरी, हम भौतिक अस्तित्व है और हमें यही सिखाया गया है कि आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना आवश्यक है, लेकिन अपने शारीरिक श्रम के बारे में कुछ नहीं कहा। आपने रचनात्मक समीकरण में कड़ी मेहनत या शारीरिक श्रम कहाँ फिट होते हैं? अब्राहम, आप विचार द्वारा किसी उद्देश्य पर जितना अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, आकर्षण का नियम उसके प्रति उतनी ही अधिक प्रक्रिया देता है। इससे उस विचार पर किसी शक्ति के उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। अपनी रचनात्मक कार्यशाला में कल्पना व खंडेशिका द्वारा मार्ग निर्धारित करने से आपको कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा की इस अनुभूति के बाद किया गया श्रम ऐसा कार्य है जिसके बेहतरीन परिणाम मिलते हैं, क्योंकि यहाँ आपने आगे बढ़ने में ब्रह्मांड के नियमों की सहायता ली है। जब आप बिना उद्देश्य निर्धारित किए कोई कार्य करते हैं तो हेतु किया श्रम आपको इस कारण को कठोर लगता है क्योंकि इस क्षण में अपनी कार्यक्षमता में अधिक प्राप्त करने के प्रयास कर रहे हैं। जब आप अपने सृजन को वास्तविक होने की कल्पना करते हैं तो प्रेरित होकर श्रम करेंगे। आपको अपने भविष्य को तैयार और आपके स्वागत के लिए तत्पर दिखाई देगा। तभी आप अपने श्रम द्वारा सृजन करने के गलत प्रयास के स्थान पर अपने श्रम द्वारा वास्तविक सृजन शक्ति के फल का आनंद ले सकेंगे। कार्य के सबसे अच्छे विकल्प का चयन कैसे करें? जेरी,
जब किसी विशिष्ट चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमारे सामने से तरीके मौजूद हो तो आखिरी क्षणों में अंतिम रूप से यह कैसे चयन करें? इन कार्यों से हमारे लिए किसका उपयोग करना सबसे अच्छा रहेगा? अब्राहम, उसे सफल बनाने वाले प्रत्येक संभावित श्रम की कल्पना करें और देखें कि इस कार्य की कल्पना में आपका कैसा महसूस हो रहा है। यदि आपके पास दो विकल्प हो तो कल्पना करें कि उनमें से की एक तरीके से यह कार्य करके आपसे कैसा महसूस हो रहा है। इसके बाद दूसरे कार्य से इस तरह की अनुभूति हासिल करें जब तक आप उस कार्य से जुड़ी अपनी आकांक्षाओं को पहचान कर उन प्राथमिकताओं तय करेंगे, तब तक इस संभावित श्रम से जुड़ी अनुभूति को आपको नष्ट नहीं हो पाएगी। जब आप एक बार यह कर लेंगे तो इसे करने का सबसे सही तरीका जानना बहुत ही सरल प्रक्रिया रह जाएगी। यहाँ आप अपनी भावनात्मक मार्गदर्शन प्रणाली को उपयोग करेंगे। आप सुन रहे जरी हिक्स की बुक, मैं आपका दोस्त विजय। इसके प्रत्यक्षीकरण में कितना समय लगेगा? जेरी, यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसके फौरन प्रत्यक्ष होने की प्रतीक्षा में हैं। उन्हें यह देखकर बहुत ही निराशा होगी कि वे जिस चीज़ को आकांक्षा कर रहे हैं वह अभी तक प्राप्त नहीं हुई। सफलता के चिन्ह देखने के लिए उनको कितने समय तक प्रतीक्षा करनी होगी और उनके प्रत्यक्ष होने के वाक्य लक्षण है। अब्राहम, जब आप किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपको आकांक्षा करते हुए उसके मिलने की प्रतीक्षा रखते हैं तो वह आपकी ओर अग्रसर होने लगती है और आपके उस जुड़े हुए बहुत से चिन्ह दिखने लगेंगे। आपको ऐसा लोग दिखाई देंगे जिनके पास आप जैसी ही वस्तु है जिससे आपकी इच्छा को प्रेरणा मिलेगी। इसके बाद आपको हर ओर उसी तरह के उदाहरण दिखने लगेंगे। आप प्रायः अपनी इच्छित वस्तु के संबंध में सोचते और स्वयं को उत्साहित होता अनुभव करेंगे। आपको अपनी इच्छित वस्तु मिलने पर पहले से ही इस तरह के चिन्ह दिखाई देंगे। जब आप यह समझ जाएंगे कि आपको मुख्य रचनात्मक प्रयास अपनी इच्छा सुनिश्चित करने तक है तो आप अपने विचारों को अपनी अविष्ट वस्तु के अनुकूल करने लगेंगे। तब आपको पता चलेगा कि इस रचनात्मक प्रक्रिया का मुख्य भाग स्पंदन के स्तर पर काम करता है, अर्थात आपके सामने प्रत्यक्ष होने के से पहले आपकी रचनात्मक का लगभग 99% हिस्सा पूरा हो चुका होगा। यह कीजिए कि आप अपनी रचना की प्रतीक्षा में इस सकारात्मक भावनाओं को महसूस करते रहें। वह भी इसे अग्रसर होने की सूचक है। इसे देखने के बाद अपने लक्ष्य के प्रतिकरण की दिशा में अधिक तीव्रता व स्थिरता से आगे बढ़े। आप सुने हैं जेरी हिक्स बुक, मैं आपका दोस्त विजय। क्या खंडेश का यह सही निर्माण में उपयोग संभव है? जेरी, अब्राहम, हम इसे खंडेश का प्रक्रिया के उपयोग द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर किसी सामान्य लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अब्राहम, आप अपनी खंडेश का व्यक्तिगत रूप से जितना अच्छा उपयोग करेंगे आप अपनी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति संबंधी विचार और उतने ही अधिक शक्तिशाली होते जाएंगे। आपकी प्रेरणा शक्ति भी उतनी ही अधिक बढ़ जाएगी। इसके बाद जब आप किसी बात को करेंगे तो उसके लिए आपकी बात का अवश्य समझना उतना ही सरल होगा। अन्य लोगों से बेहतर कार्य करवाने में आपकी खंडेश का प्रक्रिया बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। यदि आपको वे लोग बेकार या अस्थिर लगे तो आप उनके अधिक समझदार या मददगार होने की आकांक्षा को उनको और आकर्षित कर सकते हैं। यदि आप कुछ समय निकालकर अपने विचारों को अपने ही उस सहयोगी की हुई भौतिक मुलाकात के प्रथम शक्तिशाली स्थल तक पहुंचा सकें तो आपके व उनके दोनों के लिए यही निर्माण है और अधिक संतोषप्रद हो जाएगा। सॉरी।
जी, आप सुन रहे हैं जरी की बुक। मैं आपका दोस्त विजय। मैं अपनी आकांक्षाओं की ओर पूरी शुद्धता से कैसे प्रकट कर सकता हूँ। जेरी, मुझे याद है पिछले वर्ष प्रायः मैंने ऐसी परिस्थितियों देखी है कि जो मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लगी है। जिसे व्यक्ति से मिलने गया तो उसके पास या वापस लौटते समय मैं सोचता, उफ, मुझे यह कहना है था और मैंने यह कह दिया, जबकि मैं यह कहना चाहता था लेकिन कह नहीं सका। इस तरह बातचीत खत्म होने पर, कार्य पूरा होने पर एहसास होने का की जगह मैं प्रायः हताश का अनुभव करना। मैं इस स्थिति से कैसे बच सकता हूँ। अब्राहम, किसी भी बातचीत के शुरू होने से पहले उसमें मिलने वाले परिणामों से आपको वह स्वयं प्राप्त होगा जिसे आपको अपनी बात को अर्थ समझाने में मदद मिलेगी। विचारों को सुझाव व अनुभव के इस श्रम मिश्रण में इतना समर्थ है वह कि कुछ ऐसा रच सकता है जैसे आप स्वयं नहीं कर सकते हैं। इसके सहयोग को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक आकांक्षाओं को निर्धारित करने से आप से इस मुलाकात को पहले ही स्पष्ट, शक्तिशाली व मूल्यवान बनाने की स्थिति में आए जाएंगे। इस अच्छा महसूस करने वाले संयोजन से आपको दिमाग अधिक स्पष्ट हो जाएगा। साथ ही आप दूसरे व्यक्ति में स्पष्टता निर्धारित कर दोनों के साथ मिलकर बेहतरीन सह निर्माण कर सकेंगे। जरी, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को परेशान करना या उसकी भावनाओं को आहत करना और या फिर चर्चा भी संभावित विवादित बिंदु पर पहुंचने की भी क्रोधित होने नहीं चाहता। दूसरे शब्दों में, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसे आप विचार आपसे नहीं मिलते, लेकिन फिर भी आप गर्मा गर्म बहस से बचने पर एक समान लाभ वाले लक्ष्यों को साधने की संभावना देखते हैं। इन परिस्थितियों में इससे जुड़ी हुई सभी व्यक्ति किसी सरल लाभान्वित हो सकते हैं। अब्राहम, आकांक्षा रखकर जैसे ही आप इस खंडेश में प्रतिष्ठ हो, दोनों में एक जैसी चीज़ों दोनों के बीच सामंजस्य पर ध्यान केंद्रित करें, तब अपनी असमित पर ध्यान देते हुए उन चीज़ों पर ध्यान दें जिन पर आप दोनों सहमत हैं। यह समाधान सभी रिश्तों के लिए अधिकांश रिश्तों में कड़वाहट को कारण यही होता है कि आप दोनों उसी छोटी सी बात को चुन लेते हैं जो आप में एक जैसी नहीं होती और अपना सारा ध्यान उसी पर बनाए रखते हैं, और तब आप आकर्षण के नियम द्वारा अधिकारित वही प्राप्त करते हैं जो आपको पसंद नहीं है। क्या कोई बिना प्रयास किए समृद्ध हो सकता है? अब सुन जरी की बुक। मैं आपका दोस्त विजय। जेरी, आपने हमेशा कई बार कहा है कि आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हम एक ऐसी स्थिति पर विचार करते हैं जहां सभी लोग समृद्ध होना चाहते हैं, लेकिन वे काम करना या नौकरी ढूंढना नहीं चाहते। वे इस उलझन को कैसे सुलझा सकते हैं? अब्राहम, अपनी भी आकांक्षाओं को अलग रखकर वे समृद्ध होना चाहते हैं, लेकिन मानते हैं कि समृद्धि केवल श्रम से ही प्राप्त हो सकती है। इस कारण समृद्ध नहीं हो पाते क्योंकि उन मान्यता अनुसार जिस एकमात्र काम से यह मिल सकती है वह करने में उनकी कोई रुचि नहीं है। यदि वे अपने श्रम या अतिरिक्त रोध की जगह केवल समृद्धि पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखें, वे समृद्धि को आकर्षित करने में सफल हो सकते हैं। जब आप किसी महत्वपूर्ण बात पर विचार करते हैं तो उसकी अंतर विरोधी आकांक्षाओं या प्रतिरोधी मान्यताओं पर ही उत्पन्न हो जाती है। इसका सरल या उपाय यह है कि आप अपना ध्यान अंत विरोध की जगह अपनी इच्छा के सार पर केंद्रित रखें। यदि आप समृद्ध होना चाहते हैं और मानते हैं कि इसके लिए कड़ी मेहनत करना आवश्यक है और आप कठोर श्रम करने की तैयार भी हैं, यहाँ कोई अंतरिक्ष विरोध नहीं होगा और आप एक स्तर पर तक समृद्ध हो सकते हैं। यदि आप समृद्ध होने चाहते हैं और मानते हैं कि इसके लिए कड़ी मेहनत करना आवश्यक है और आप यह कठोर श्रम करने को अनुचित है, तो आप में
अति विरोध उत्पन्न हो जाएगा, जिससे आपको अपने केवल कार्य करने की कठिनाई होगी, बल्कि आपके द्वारा किए गए किसी भी कार्य को प्रतिफल प्राप्त नहीं हो सकेगा। यदि आप समृद्ध होने की इच्छा रखते हैं तो साथ ही इसके प्रति अपनी पात्रता पर भी आवश्यक है और चाहते हैं कि यदि आपको केवल इसके लिए मिल जाए क्योंकि आप ऐसा चाहते हैं, तब आपके विचारों में कोई अति विरोध न होने से समृद्धि आपकी ओर प्रभावित होने लगेगी। जब भी आप किसी भी बात पर विचार करेंगे तो उससे जुड़ी भावनाओं पर नजर बनाए रहे। इससे आप अपनी इच्छित वस्तुओं के अंतरिक्ष विरोध में जन्म लेने वाली किसी भी विचार को मिटा सकेंगे। इस तरह आकर्षण का नियम आपको कामयाब बना देगा। जी, आप सुन रहे हैं जेरी की बुक, मैं आपका दोस्त विजय। जब नौकरियां बरसती है तो उनकी बाढ़ आ जाती है। जेरी, एक व्यक्ति कई महीनों से नौकरी प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए प्रयास कर रहा है और जैसे ही उसे नौकरी मिलती है, एक ही हफ्ते के भीतर उसे 4 या 5 अन्य अच्छे अवसर भी मिल जाते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? अब्राहम, नौकरी मिलने में इतना लंबा समय लगने के पीछे संभवतः उस व्यक्ति का ध्यान नौकरी पाने की जगह उसकी कमी पर एकाग्र होना रहा होगा, जिससे उसे मिलने का समय दूर होता गया। जैसे ही उसे नौकरी मिली तब उसका ध्यान अब नौकरी न होने के स्थान पर उसकी इच्छा की ओर हो गया तथा उसने ऐसा ही अधिक अवसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। आपके किस दिए उदाहरण में इच्छा बहुत ही मजबूत होने पर भी उस पर विश्वास बहुत ही कमजोर था। समय बीतने के साथ ही आकर्षण के नियम ने उसी भावनाओं को प्रबल बना दिया, जिससे उस व्यक्ति में अधिकता थी। अपने विचारों की सफाई न करके वह व्यक्ति खुद ही अपने कष्टों का कारण बन गया। प्रायः गोद लेने के बाद गर्भाधान क्यों हो जाता है? जेरी, क्या यही कारण है कि जब कोई दंपति वर्षों पे गर्भाधान में अक्षम रहा हो, उनके बच्चों गोद लेते हुए पत्नी अचानक ही गर्भ धारण कर लेती है? अब्राहम, हाँ, निस्संदेह यहाँ भी बिल्कुल वही कहानी है। आप सुन रहे हैं जेरी की बुक, मैं आपका दोस्त विजय। आकांक्षाओं के तस्वीरों में प्रतिस्पर्धा का क्या स्थान है? जेरी, एक प्रश्न है और है, इस पूरी तस्वीर में प्रतिस्पर्धा का क्या स्थान है? अब्राहम, हमारे दृष्टिकोण से जिसे विशाल ब्रह्मांड में हम सब निरंतर सृजन करते रहते हैं, वास्तव में अपनी प्रतिस्पर्धा की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ सभी कुछ इतनी प्रचुरता में मौजूद हैं जो हम सबको संतुष्ट कर सकता है। जब आप केवल एक इनाम होने की बात करते हैं तो वहीं से आप प्रतिस्पर्धा की शुरुआत कर देते हैं। इसी से आप हारना नहीं बल्कि जीतने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि आपको पूरा ध्यान जीतने की बजाय हारने पर केंद्रित रहता है। इसीलिए यही इच्छा आगे चलकर बेचैनी का रूप ले लेती है। किसी भी प्रतिस्पर्धा में भाग लेने पर वही व्यक्ति जीत हासिल करता है जो अपनी इच्छा के प्रति सबसे ज़्यादा अस्पष्ट अपेक्षी हो। यही नियम है। प्रतिस्पर्धा का महत्व केवल इतना ही है कि किसी इच्छा को प्रेरणा मिलती है। क्या मुझे अपनी इच्छा की शक्ति बढ़ाने से कोई लाभ होगा? जेरी, क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके लोग अपनी इच्छा शक्ति को इतना अधिक मजबूत कर ले कि उन्हें अपनी नापसंदा वस्तुओं को से अधिक अपनी पसंद की वस्तुओं हासिल हो सके? अब्राहम, निश्चित खंडेश का प्रक्रिया है उपयोग कर वे ऐसे कर सकते हैं, लेकिन यह इच्छा शक्ति को मजबूत करना नहीं है। ऐसे विचार है जिन्हें आकर्षण का नियम और अधिक बढ़ा देगा। इच्छा शक्ति का अर्थ दृढ़ता तथा दृढ़ता का अर्थ है सदस्य विचार करना। इसमें किसी जितनी कड़ी मेहनत की आवश्यकता लगती रही, वास्तव में ऐसा नहीं है। बस जो
आप चाहते हो उस पर विचार करते रहे, इस दिन भर करते रहे, और इसके बाद का सारा काम आकर्षण के नियम का होगा। आप सुन रहे हैं जेरी की बुक, मैं आपका दोस्त विजय। अधिकांश लोगों को विकास की अनुभूति होनी बंद क्यों हो जाती है? जेरी, मुझे लगता है कि हमारे समाज में अधिकांश लोग का नियम जितना अधिक विकास व समृद्धि होनी होती है वह 25 से 35 वर्ष की आयु तक हो जाती है। उन्हें जैसा भी घर, जीवन स्तर, आजीविका, मान्यता, राजनीति व धार्मिक आस्थाएं तथा उनमें से अधिक लोगों को मिलने वाले जीवन विविधि अनुभव उन सबको प्राप्त हो चुके होते हैं। क्या आपको इसी कारण की जानकारी है? अब्राहम, ऐसा नहीं होता है कि उन्हें जो भी अनुभव मिलते हैं वे तब प्राप्त हो जाते हैं। होता है यह कि वे अब नए अनुभव को आकर्षित करना बंद कर देते हैं। नए अनुभव में उत्तेजना व अधिक इच्छा निहित रहती है, लेकिन उनमें से अधिकांश इच्छाओं स्वदेश पूर्व सुनिश्चित की गई है, बल्कि न्यूनाधिक अपने आप उत्पन्न होती है। अपने आप आकर्षित होने से वह अपने आप और अधिक को आकर्षित करती है, जबकि अपनी इच्छा पर ध्यान देने के बदलाव होते हैं, जिससे इसलिए संतोष अनुभव होने लगता है, क्योंकि नियमों के बारे में कोई समझ मौजूद नहीं है। अधिकतर लोग इसलिए विकास को अवरुद्ध कर बैठते हैं, क्योंकि उनके ब्रह्मांड के नियमों की कोई जानकारी नहीं होती है। इसलिए वे अनजान में ही अंत विरोधी विचार उत्पन्न करते हैं, जिससे परिणाम स्वरूप उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। जबकि आपकी कुछ पाने से जुड़ी इच्छा की क्या प्राप्त कर सकते हैं? अंत विरोधी होता है जो तो कड़ी मेहनत से भी अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते, और समय बीतने के साथ ही आपके थकना शुरू हो जाते हैं। जब आप में ब्रह्मांड के नियमों के प्रति सजग जागरूकता आ जाती है और आप अपने उन विचारों को समाधानी से अपने इच्छाओं को की ओर निर्देशित करने लगते हैं, तो इस सकारात्मक परिणाम जल्दी ही मिलने शुरू हो जाते हैं। जेरी, एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति अपने जीवन में उस मुकाम पर है जहां वह हमारे अनुसार नकारात्मक या तेजी से अवसान पर गति कर रहा है। ऐसे में वह खंडेश का उपयोग कर किस तरह अपनी गति को फिर से उठाना पर ला सकता है? दोस्तों, ये सुनने वाली चीज़ें हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। आपने अगर यहाँ तक हमारी वीडियो देख ली है, ऑडियो सुन ली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब्राहम, आपका आज सबसे शक्तिशाली है, बल्कि सभी तरह की शक्तियाँ यहीं पर अभी मौजूद है। इसलिए यदि आप जहाँ हैं वह अपना ध्यान एकाग्र रखते हैं और रुककर यह विचार करेंगे कि इस खंड से आप क्या चाहते हैं, तो आप इस पर और अधिक स्पष्ट हो जाएंगे। फिलहाल आप प्रत्यक्ष विषय में से भी यह चाहते हैं कि उस नहीं छाड़ सकते, लेकिन आप इस क्षण यह अवश्य सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप इससे क्या प्राप्त करना चाहते हैं। जब आप खंड प्रतिखंड ऐसा करने में सक्षम हो जाएंगे, तो आप में एक नई तरह की स्पष्टता विकसित होगी, जिससे आपकी अवसान गति पलटकर विकास की ओर हो जाएगी। आप सुन रहे हैं जेरी की बुक द लव ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों, यहाँ से हम पार्ट एंड करते हैं और इसके बाद एक लास्ट पार्ट होगा जो कि 32। हम पुरानी मान्यताओं व आदतों के प्रभाव से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तक वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा दोस्तों। इसका मैं एक छोटा सा पार्ट और बना दूंगा 8 से 10 मिनट का, राइट। यहाँ तक हमारी अगर ऑडियो वीडियो आप सुन लिए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, विजय जी 417 को। इसी तरह ऑडियो वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा
और हाँ, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों, एक बात मेरी है, क्योंकि देखिए हम इन क्या बोलते हैं उसको, कॉमेडी वीडियो, राइट, मेरे तो काफ़ी दिन हो गया देखे, 2-3 साल हो गए शायद, इस सारी चीज़ें नहीं देखते हैं। जो नॉलेज वाली चीज़ें होती है वो दिमाग में बहुत कम घुसती है। मेरा एक ही मानना है, एक ही कहना है कि जब से मैं ये बुक वगैरह पढ़ना चालू कर दिया, तब से मेरी इनकम लगातार बढ़ती जा रही है। तो आपको मैं यही कहना चाहूँगा, आप वीडियो ऑडियो आप जो आपके जिस फील्ड में हो उस फील्ड की आप सुनिए। और ये तो द लव ऑफ अट्रैक्शन जरी हिक्स की बुक, ये तो हर फील्ड में आपका काम करेगी ये बुक। अगर आप किसी बिजनेस में हैं या जॉब में हैं तो ये बुक ज़रूर पढ़ें, और इसको बुक तब तक पढ़ें जब तक आपके दिल जान जहान में ना उतर जाए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक हमारी ऑडियो देखने के लिए, ऑडियो सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए। और हाँ, उस पिता परमेश्वर का थैंक यू बोलो जो मुझे इतनी अच्छी आवाज़ दी है, जो मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग करके मैं आप तक पहुंचा सकता हूं। तो आप सबको, जितने लोग को इतनी अच्छी आवाज़ें दी है भगवान ने, सब का शुक्र अदा जरूर करें। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।